Good morning, students. Open your book and move to page number 274. Student, in previous lecture, we have finished exercise 14.1. So, today we are going to start exercise 14.2. Some important remember point. Student, इसमें एक्सरसाइज में रोटेशन जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी चीज़ है वो इस शेप में है ना, इस शेप में है ना। अगर हम इसको 90 डिग्री का इसको रोटेट करेंगे तो ये 90 डिग्री का रोटेट करने पे, जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास शॉर्पनर है, ये रहा शॉर्पनर है ना। अभी जे ये अभी ये इस शेप में रखा हुआ है। अगर मैं इसको 90 डिग्री का रोटेट करूँगी तो ये किस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा, है ना। 90 डिग्री का रोटेट करने पर ये इस शेप में आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ किस तरह से रोटेट करेंगे आप। जैसे आपका ये देखो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 180 का हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री का रोटेट किया तो क्या उसने ये अपनी सेम पहली जैसी पोजीशन पे आया? नो। 90 डिग्री का रोटेट करने पर ये पहली जैसी पोजीशन पे आया? नहीं आया, है ना। अब इसको फिर मैंने जब रोटेट किया, ये 90 का था, मैंने फिर रोटेट किया तो अब ये सेम वही पोजीशन पे आ गया, है ना। जैसी पोजीशन पे ये रखा हुआ था सेम वही पोजीशन पे आ गया। कितने का रोटेट जब मैंने किया इसे, 180 का, जब इसे 80 डिग्री पर रोटेट किया। अब मैं फिर से इसे रोटेट करूँगी तो ये हो जाएगा किस कंडीशन में, ऐसे। ये 270 डिग्री पर रोटेट किया तो ये इस कंडीशन में आ गया। तो फिर से ये अपनी पहली वाली शेप पे नहीं आया, पहली वाली पोजीशन पे नहीं आया। और 360 का फिर से एक बार रोटेट करने पर ये अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। तो आपने क्या देखा, 2 टाइम्स 180 एंड 360 इन रोटेशन ओरिजिनल शेप, मीन्स जैसे इसकी पहली शेप थी सेम वो उसी शेप पे आ गया। तो इसका मतलब हो गया दिस इज टू ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। मीन्स इसमें सिमेट्री ऑर्डर ऑफ कैसे इस तरह से फाइंड करेंगे, किसी भी किसी भी वैल्यू को जब हम किसी भी कोई भी आपकी पोजीशन होगी इसमें, तो उसको जब मैं रोटेट करूँगी और रोटेट करने पर अगर मुझे जितने टाइम ओरिजिनल शेप मिल जाएगी तो वो उसका हो जाएगा सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, है ना। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो स्टूडेंट ये आपको जैसे सर्किल गिवन है, अब मैं इसको रोटेट करूँ अगर सर्किल को, तब भी मुझे, अगर मैं 90 डिग्री का रोटेट करूँ तब भी मुझे यही शेप मिलेगी। फिर से रोटेट करूँ तो मुझे, मैं 4 टाइम रोटेट करती हूँ, किस टाइम, कौन सी डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे एंड 360 डिग्री पे। तो ये इसमें हमें 4 ऑर्डर मीन्स सेम कंडीशन इसको 4 टाइम रोटेट करने पे मिलेगी। ट्राइंगल है, इसको रोटेट करूँगी 1 टाइम, इसको रोटेट किया तो ये कंडीशन मिलेगी। फिर से मैं अगर इसे रोटेट कर दूंगी, आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी कागज़ या शीट पे ड्रा करके इसको रोटेट कर से भी देख सकते हैं। तो ये 3 सिमेट्रिक ऑर्डर किसका हो जाएगा, 3। अब इसको देखो स्टूडेंट, इसको मैं अगर रोटेट कर दूंगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी घुमा दूं तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं सेब वो नीचे आ जाएंगे ना। फिर मैं इसे और घुमा दूं तो ये दोनों सेब इस तरह आ जाएंगे। मुझे केवल अगर इसको मैं एक राउंड पूरा घुमाऊंगी तभी इसमें मुझे यही शेप, ओरिजिनल शेप मिलेगी, वरना किसी भी रोटेशन में इसको हमें ओरिजिनल शेप देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपको फिगर गिवन है, इसको मैं अगर 90 डिग्री पर रोटेट करूँ तो मुझे ये सेम पोजीशन नहीं मिलेगी। 180 डिग्री का रोटेट करने पर मुझे ये सेम पोजीशन मिल जाएगी, और फिर 180 का 360 का डिग्री का रोटेट करने पर, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली इसमें भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 3। इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स अगर इसको मैं रोटेट करूँ तो मुझे सेम ऐसी पोजीशन कितने टाइम मिलेगी, 4 टाइम। 1 2 3 4 मीन्स 90 डिग्री का रोटेट करूँगी तब मिलेगी एक पोजीशन ओरिजिनल, है ना। फिर 180, फिर आपका 270 एंड 360 डिग्री पर आपको सेम वही पोजीशन मिल जाएगी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मोर देन ऑर्डर ऑफ 1 सिमेट्री कौन कौन से फिगर यहाँ पे हैं। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 आर A B D A एंड F। मीन्स इसमें C को छोड़कर बाकी जो सभी फिगर हैं वो क्या कर रहे हैं, मोर देन, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। बिकॉज इन दिस फिगर ए कंप्लीट टर्न मोर देन 1 नंबर ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम अपनी कंडीशन पे आ जाएगा, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, सेम कंडीशन में, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर
ईच फिगर, ये आपको फिगर गिवन है। अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो, अगर मैं इसे 90 डिग्री का अगर मैं इसे मूव करूँगी, थोड़ा सा मूव कर दूँ अगर, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो मुझे क्या उस कंडीशन में मिला जो उसका ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली सेम पोजीशन थी, वो मिली नहीं मिली। फिर मैं इसे और एक वन टाइम करूँगी, तो जब मैं 1 से 180 का मूव करूँगी ना, तो मुझे सेम वही कंडीशन मिल जाएगी। तो रोटेशनल फिगर ये हो जाएंगे और ऑर्डर और सिमेट्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको ये गिवन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स अगर मैं इसको मूव करूँ 180 डिग्री तो मुझे ये मिलेगा कंडीशन। 180 डिग्री पर मुझे ये कंडीशन मिल जाएगी, टी पॉइंट यहाँ पे था तो टी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर इसे मैं 180 डिग्री का मूव करूँगी तो टी पॉइंट फिर से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 2 मीन्स 2 टाइम इसको अगर मैं सिमेट्रिक करूँ तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का सेम पहले जैसी एग्जैक्टली पोजीशन मिल जाएगी। ये देखो, इसको मैं अगर 120 डिग्री का मूव करूँ तो ये पी जो पॉइंट है वो इस पे आ जाएगा। फिर अगेन मैं मूव करूँ तो ये पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन मूव करने पर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितने टाइम मैंने मूव किया इसको, 3 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 3 टाइम। ये आपको सेम ओरिजिनल पोजीशन पे दिखेगा, ओरिजिनल सेम कंडीशन पे दिखेगा, जिस तरह से इसका ऑब्जेक्ट ये लुक्स एग्जैक्टली द सेम पोजीशन जैसे ये आपका फर्स्ट गिवन था, है ना। ये देखो आप, अगर मैं इसे 90 डिग्री का मूव करूँगी तो जैसे ये आर पॉइंट यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा। फिर से मैं मूव करूँगी तो आर पॉइंट इधर आ जाएगा, आर पॉइंट फिर से मूव करूँगी तो इधर आ जाएगा, आर पॉइंट इधर आ जाएगा। मीन्स इसकी कितनी कंडीशन हो जाएंगी, 4। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी इसमें, 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ई पार्ट। अगर मैं इस जो आपको ऑब्जेक्ट गिवन है इसका मैं अगर 90 डिग्री पे रोटेशन करूँगी तो मुझे ये सेम फर्स्ट कंडीशन मीन्स जिसकी जो पहली कंडीशन थी, पहले ये जैसे दिख रहा था सेम वैसे ही आपको दिखेगा 90 डिग्री पर, है ना। फिर से ये 90 डिग्री का मैं रोटेशन करूँ तो ये फिर से वही कंडीशन पे आ जाएगा। इस तरह से मैं 4 टाइम्स रोटेशन करूँगी तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 4। ये आपको पेंटागन गिवन है, इसी तरह से इसको आपको 5 टाइम रोटेशन करेंगे आप, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आपको। कम टू द नेक्स्ट, जैसे आप स्टूडेंट आपको ये गिवन है, यहाँ पे पी था, है ना। अगर मैं इसको 60 डिग्री का रोटेशन करूँगी तो यहाँ पे पी आ जाएगा, मीन्स सेम आपको पहले जैसी कंडीशन मिल जाएगी फिगर की, है ना। तो 1 रोटेशन ये हो गया, ऑर्डर ऑफ वन सिमेट्री ये हो गई। अब इसे फिर से मैं करूँगी रोटेशन 60 डिग्री का तो फिर से वही सेम आपको कंडीशन मिल जाएगी, तो 2 हो गया, पी पॉइंट इधर आ गया। फिर से ये करूँगी तो ये यहाँ फिर आ जाएगा, मीन्स सेम आपको इस तरह से मैं अगर 60 डिग्री करके 6 टाइम इसको रोटेशन करूँगी तो ये 6 टाइम आपको सेम वैसे ही आपको पोजीशन दिखेगी जैसी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन शुरुआत में गिवन थी। तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सिमिलरली आपको ये ऑब्जेक्ट गिवन है, इसको आप स्टूडेंट वन यहाँ पे एच है इसका 120 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये आपको सेम आप उस कंडीशन में मिलेगा। फिर से आप 120 डिग्री मूव करेंगे तो फिर से इस कंडीशन में मिलेगा, और फिर से 120 डिग्री मूव करेंगे तो ये सेम आपकी वही कंडीशन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आपको क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको गिवन है ना, और उस ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेशन करें, उसका मूव करें, है ना, कितने भी डिग्री पर, और आपको वही सेम पोजीशन मिल जाए जिस तरह की वो पहली पोजीशन में था, तो वो होती है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। अब कितने टाइम करने पर, कितने टाइम रोटेशन करने पर, कितने डिग्री में रोटेशन करने पर वो आपको कितने टाइम मीन्स 160 पूरा एक बार जब आप रोटेशन करेंगे 160 डिग्री का पूरा एक बार रोटेशन करने पर कितने टाइम्स उसका जो है ऑब्जेक्ट का पहले जैसी पोजीशन आती है वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। मीन्स 360 डिग्री अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट का एक राउंड पूरा करने में मैं उसको 4 बार रोटेशन कर रही हूँ, और 4 बार रोटेशन करने पर मुझे सेम उसकी 4 टाइम्स पहले जैसी पोजीशन दिख रही है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4। अगर 360 डिग्री का रोटेशन पूरा एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में मैंने उसको 7 टाइम रोटेशन किया, और 7 टाइम रोटेशन करने पर मुझे 7 टाइम वो पहले जैसी कंडीशन में मिला, फिगर जिस कंडीशन में वो पहली कंडीशन में दिख रहा था, तो वो उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए, सॉल्व करके बताए, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे।
Okay, thank you.